जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सावन महीने में जो गुरुवार होता है उसमें किस तरीके से माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं और क्या क्या सामग्री माँ लक्ष्मी को इस महीने चढ़ानी होती है। वैसे तो ये पूजा हमारे घर में हर गुरुवार को होती है क्योंकि हमारे घर में स्थापित कलश है, लेकिन जो हर गुरुवार को पूजा नहीं करते वो किस तरीके से सिंपली ये पूजा कर सकते हैं, आज हम वो आपको बताएंगे। सबसे पहले सुबह उठकर आपको घर की साफ़ सफाई करनी होती है, उसके बाद पोछा लगाना होता है और उसके साथ माँ लक्ष्मी जी के चरण अंकन करने होते हैं। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही पसंद है, इसलिए जब भी आप इस तरीके का आल्पोना दें, उड़िया में इसको कहते हैं झोटी और बंगाली में कहते हैं आल्पोना, ये घर के हर दरवाजे के सामने दिया जाता है और मंदिर के सामने दिया जाता है गुरुवार को। इस तरीके से आप अंकन कर सकते हैं, चावल के पेस्ट से या फिर चावल के पाउडर से भी आप इसको अंकन कर सकते हैं। अगर आप पेस्ट में नहीं कर सकते तो इस तरीके से अंकन करें, माँ के चरण कमल उसमें अंकन करें, उस कमल के पुष्प के अंदर। और इस तरीके से द्वार पर सबसे पहले कलश बिठाएं, ये हमारा द्वार का कलश है, द्वार पर सबसे पहले कलश बिठाएं और उसके बाद घर की पूजा का शुभारंभ करें। माँ मंगला और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कलश के साथ ही ज़्यादातर की जाती है, लेकिन अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो उनके साथ भी ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन कलश तो बिठाना ही होता है। तो अगर आपके घर में स्थापित कलश है तो किस तरीके से पूजा करें, अगर स्थापित कलश नहीं है तो किस तरीके से पूजा करें। और ये जो पान हम आपको दिखा रहे हैं, ये पान दोनों में चाहिए होता है। स्थापित कलश अर्थात लोग समझ नहीं पाते हैं कि स्थापित कलश होता क्या है। स्थापित कलश वो है जो साल भर हर दिन आपके मंदिर में रहता है और जिस देवी के नाम से आप उसको बिठाए हुए हैं, जिस तरह के माँ मंगला के नाम से कलश होता है और माँ लक्ष्मी जी के नाम से कलश होता है, और वो कलश उन देवी के पूर्ण स्वरूप के रूप में आपके घर में पूजा होते हैं। और उनका जो स्पेशल डे होता है, जैसे माँ लक्ष्मी जी का गुरुवार है और कहीं कहीं शुक्रवार को भी माँ लक्ष्मी जी का पूजा की जाती है और माँ मंगला के लिए मंगलवार को है, तो वो कलश आपको बिठाना है। और इसके ऊपर आपको इस तरीके से ये जो पीतल के आम पल्लव मिलते हैं उसको रखना है, क्योंकि स्थापित कलश हर दिन आपके साथ रहते हैं, हर दिन उनकी पूजा होती है। तो हर दिन आप पेड़ से तोड़ के आम पल्लव उनके ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि आम पल्लव कलश के ऊपर रहना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो वो कलश नहीं कहलाएगा, इसलिए आपको इसको रखना है। तो हमारे घर में जो हमने स्थापित कलश बिठाया हुआ है उसके ऊपर हमने इस तरीके से आम्र पल्लव दिया हुआ है, क्योंकि हमारे घर में हर रोज़ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस कलश की, और गुरुवार की विशेष पूजा होती है हर गुरुवार को। तो इस तरीके से हमारे घर में 2 या 3 इस तरीके से हैं, क्योंकि जब चंदन सिंदूर लगाने के बाद वो थोड़ा धूमिल हो जाता है तो हम उसको साफ करने के लिए एक निकालते हैं तो दूसरा आम्र पल्लव उसमें रखते हैं, लेकिन कलश कभी खाली नहीं होता। ये हो गई अगर आपके घर में स्थापित कलश है तो किस तरीके से आप आम्र पल्लव उसमें लगाएं और हर रोज उनकी पूजा करें। लेकिन अगर आप स्थापित कलश नहीं है आपके पास, आप हर गुरुवार को पूजा करना चाहते हैं, कलश बिठा के पूजा करना चाहते हैं, तो आप पेड़ से तोड़ के आम्र पल्लव 5 पत्तों वाला या फिर 7 पत्तों वाला उसको बिठा सकते हैं कलश के रूप में, और उसके बाद जो भी सामग्री आपको चढ़ानी होगी उस पर चढ़ा सकते हैं। और ये जो स्थापित कलश है इसके ऊपर आपको हर गुरुवार को पान और सुपारी चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी जी को सबसे पसंद है वो, इसलिए माँ लक्ष्मी जी के कलश के ऊपर हर गुरुवार को पान और सुपारी चढ़ाएं। और सावन का जो महीना है उसमें भी आपको ये चढ़ानी है। और स्थापित कलश हो या फिर अगर आप हर रोज़ नहीं पूजा करना चाहते, स्थापित कलश रख के हर गुरुवार को करना चाहते हैं, एक एक कलश बिठा के हर गुरुवार को, तब भी आपके कलश के ऊपर पान रखना है और सुपारी भी देनी है। ये दोनों चीज़ आपको करनी है। माँ लक्ष्मी जी के कलश के ऊपर आपको पान देना ही है। और जो सुपारी माँ को आप अर्पण करें वो सुपारी को आप अपने मंदिर में रख दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को जो सुपारी दिया जाता है वो विसर्जन नहीं होता जब तक वो खराब ना हो जाए। और ये जो पुष्प देख रहे हैं, सिर्फ ये गुड़हल के फूल को छोड़ के, कमल के फूल को छोड़ के, बाकी कुछ फूल हैं जो हमारे घर के बालकनी में हमने उगाए हैं। और गुरुवार का है दिन तो भगवान बृहस्पति जी के लिए एक गेंदा फूल या फिर कोई भी पीले रंग का फूल आप चढ़ा सकते हैं, और माँ लक्ष्मी जी के चरण में भी चढ़ा सकते हैं। जो भी येलो कलर का फ्लावर होता है वो भगवान बृहस्पति जी के लिए चढ़ा सकते हैं। और माँ को लाल और गुलाबी फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो कमल का फूल अगर मिलता है तो माँ को ज़रूर चढ़ाएं।
और माँ को तुलसी नहीं दिया जाता, लेकिन माँ के साथ तो भगवान नारायण हैं, उनके चरण कमल के लिए ये तुलसी आपको देनी होगी, तो ये भी आपको साथ में रखना है। और भगवान को देना है कलश के ऊपर दुर्बा, माँ लक्ष्मी जी को दुर्बा देना है ज़रूर। गुरुवार के दिन 10 दिया जाता है माँ लक्ष्मी जी को, लेकिन अगर आप 10 नहीं मिलता तो आप जितना भी आप मिले दुर्बा आपको, आप ज़रूर उस कलश के ऊपर चढ़ाएं। स्थापित कलश हो या फिर गुरुवार का कलश हो, पान और दुर्बा आपको दोनों के ऊपर देना है। और स्थापित कलश के ऊपर तो पीतल का आम पल्लव होता है, जो गुरुवार के दिन आप हर रोज़ जो बिठाना चाहते हैं हर गुरुवार को, उसके ऊपर तो आपको पेड़ से तोड़कर जो आम पल्लव है उसको देना है, लेकिन दोनों के ऊपर पान देना है, उसके बाद सुपारी देनी है और उसके ऊपर ये दुर्बा देनी है, ये नियम है। और माँ को सुगंधी पुष्प अवश्य चढ़ाएं। ये मल्ली का फ्लावर हमारे बगीचे में खिला था, तो ये है। अगर आपके पास मल्ली का नहीं है तो बाहर से कोई भी सुगंधित फूल खरीद के आप माँ को चढ़ा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने कलश क्यों नहीं दिखा रही हूँ, स्थापित कलश आपको। एक्चुअली स्थापित कलश जो है उसको हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। अगर कोई वैसे आपके घर में चला आता है तो आप उसको दिखा सकते हैं, वो देख सकता है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके आप उनको छुपा के रखें, खासकर माँ लक्ष्मी जी के कलश को, ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। चाहे आप उसको हमारी अंधविश्वास बोल लें या फिर मान्यता, जो भी है हम उसको मानते हैं, इसीलिए हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन वो किस तरीके से बिठाया जाता है, किस तरीके से उसकी पूजा हो रही है, हम उसको आपको बता रहे हैं। पूर्व भारत में देवी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है धुनुची। धुनुची अर्थात नारियल के जो सूखा हुआ छिलका होता है उसमें झूना या फिर लाख डाल के उसको बनाया जाता है। तो अगर आप इसको दे सकते हैं तो ज़रूर दें। आपने दुर्गा पूजा में देखा होगा, इसको लेकर डांस भी करते हैं, तो माँ दुर्गा के पास भी लगता है, माँ लक्ष्मी जी के पास भी लगता है। अगर ये आप माँ को नहीं दे सकते तो सांभरनी धूप ज़रूर दें माँ को। और सबसे महत्वपूर्ण, माँ लक्ष्मी जी के पास घी का ही दिया जलाएं। पूरे सावन के महीने में माँ लक्ष्मी जी के पास सुबह और शाम, और माँ तुलसी के पास सुबह और शाम को घी का दीपक जलाएं। वैसे भी अधिक मास चल रहा है और इसमें भी घी के दीपदान का बहुत ही महत्व है। तो माँ लक्ष्मी जी के पास कभी तेल का दिया मत लगाएं, हमेशा उनके पास घी का ही दिया लगाएं। और भोग में माँ लक्ष्मी जी को दूध से बने हुए प्रसाद अर्पण करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में माँ को दूध से बना हुआ प्रसाद दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, अगर आपका घर कहीं है और आप कहीं और पर रहते हैं काम के सिलसिले में, तो माँ को वहाँ पर अन्न का भोग बिल्कुल भी मत लगाएं। चावल से बनी हुई कोई भी भोग वहाँ पर ना लगाएं, क्योंकि अन्न का प्रसाद सिर्फ वहीं पर लगता है जहाँ पर आपका मुख्य घर है। अगर आपने घर खरीद भी लिया है जहाँ पर आप रहते हैं, लेकिन अगर आपकी मुख्य देवी की पूजा आपके मुख्य घर में होती है, जो खासकर गांव में होती है, तो बिल्कुल भी अन्न का भोग आप दूसरे स्थान पर नहीं लगा सकते, उसका नियम नहीं है। बाकी आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। जिस तरीके से हमारे घर में गांव में हमारी माँ काली की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी जी की मुख्य पूजा हमारी गांव में होती है, इसलिए हम भुवनेश्वर में उनको अन्न का प्रसाद नहीं लगा सकते। दूध से बनी हुई भोग लगा सकते हैं और लगाते भी हैं दूध से बना हुआ प्रसाद, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाते। ये नहीं लगाया जाता, 2 जगह पर अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि मुख्य पूजा में घर में तो अन्न का भोग लगेगा ही। इसलिए जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ आप चावल से बने हुए भोग के बजाय किसी और चीज़ से भोग लगाकर ज़रूर भगवान को लगाएं। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि किस तरीके से आप सिंपल तरीके से माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं सावन में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी।